हाय एवरीवन, वेलकम टू सूदिंग सोल्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड, मूविंग अहेड इन लाइफ। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस जो है जनरल कलेक्टिव रीडिंग में टाइमलेस रीडिंग है। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सबके लिए है। जब आपके सामने आई ये रीडिंग आपकी है, जो रेजोनेट हो आप उसको रखिए, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। तो इस रीडिंग में हम ये देखते हैं कि अगर आप एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप मैरिड हैं या आपके पर्सन मैरिड है, या बोथ ऑफ यू आर मैरिड टू अनदर पर्सन। सो इस रीडिंग में जो हम ये देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, ओके, उनकी ऑनेस्ट फीलिंग्स, ऑनेस्ट इमोशंस इस रिलेशनशिप को लेके और आपको लेके क्या है। ओके, ऑनेस्ट इमोशंस ऑफ योर पर्सन इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। ठीक है, अभी तो मैं इस डेक में से कार्ड्स निकालती हूँ, और अगर लगेगा तो दूसरे डेक में से भी निकालूंगी इंट्यूटिव अगर मुझे मैसेज आएंगे। सो आई विल टेक आउट मोर कार्ड्स। इसमें बेसिकली आई विल टेक 7 कार्ड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स, अब तक मैं ये कार्ड्स शफल कर रही हूँ, निकाल रही हूँ। अपने पर्सन के बारे में सोचिए और डिवाइन से प्रे करिए कि आपको गाइडेंस मिले। शायद आप इस समय गाइडेंस की वेट कर रहे थे, कंफ्यूज थे, तो आपको जो है कुछ गाइडेंस चाहिए था। सो दैट इज़ वाई यू मे हैव क्लिक्ड दिस वीडियो। चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आपके पर्सन की ऑनेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। ये 7 कार्ड्स हैं। दिस इज़ द बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 6 पेंटिकल्स आया है, जो कि बहुत ही लविंग एनर्जी है। ठीक है, ओवरऑल जो बेसिक जो एनर्जी आ रही है दैट इज़ लविंग एनर्जी, लॉट्स ऑफ लव्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। चलिए, ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है। अभी हम देखते हैं कि जो है ऑनेस्ट इमोशंस जो हैं आपके पर्सन की क्या है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी, जिस भी रिलेशनशिप में आपके पर्सन हैं, क्योंकि हम इधर एक्स्ट्रा मैरिटल की बात कर रहे हैं, अगर वो अनमैरिड है तो एक अलग बात है, अगर वो किसी और से मैरिड है तो बिल्कुल भी इस रिश्ते में वो खुश नहीं है। उनके जो स्पाउस हैं जिनसे उनकी शादी हुई, अच्छा अब ये करंट ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, और जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं लाइकवाइज उनके पार्टनर, तो जो उनके हस्बैंड एंड वाइफ है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनको धोखा दिया है, इमोशनली उनको सपोर्ट नहीं किया है, फाइनेंशियली भी शायद उनसे कुछ चीटिंग की है। और आपके पर्सन जो है, उनका दिल बहुत ही ज़्यादा दुखा है अपने स्पाउस से। उन्होंने अपने स्पाउस पे बहुत भरोसा किया, लेकिन उनके स्पाउस जो हैं अभी भी वो मैरिड हैं। अगर जो आपके पर्सन मैरिड है तो स्पाउस उनके साथ है, बट वो अभी उन पर बिल्कुल भी उनको विश्वास नहीं, क्योंकि उनका विश्वास तोड़ा गया है, जिसका उनको पता भी चल गया है। ओके, जिसकी वजह से जब आप उनकी लाइफ में आए तो बहुत धीरे धीरे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा, क्योंकि उनका जो विश्वास था ह्यूमैनिटी पे, लोगों पे, काफ़ी हद तक तोड़ा गया है। ओके, सो एक तो ये चीज़ जो है उनकी निकल कर आ रही है कि ऑनेस्टली वो अपने पर्सन के साथ जो है, अपने स्पाउस के साथ सिचुएशंस की वजह से रह रहे में कि मे बी चिल्ड्रन आर इन्वॉल्व, बाकी उनका बिल्कुल भी कुछ प्यार नहीं है उनसे, कुछ विश्वास ही नहीं है उनके ऊपर, क्योंकि उनको अपने स्पाउस से धोखा मिला है। उसके बाद ही जो है दे वर लुकिंग फॉर लव आउटसाइड देयर मैरिज। उससे पहले उनका ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अच्छा अब ये एनर्जी आप भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। ओके, आपकी भी ये सिचुएशन किसी किसी की हो सकती है। सो इस सिचुएशन में देखिए, जब हम दुखी होते हैं तो ऑब्वियसली एवरी वन इन दिस वर्ल्ड वॉन्ट्स हैप्पीनेस। ओके, तो जब बहुत ही आपका जो है, आपके विश्वास को कुचला जाता है, आपकी भावना को, आपके प्यार को कुचला जाता है, तो आप कुछ टाइम के लिए तो एकदम नम हो जाते हैं, ग्रीव करते हैं। देन यू ऑल्सो वॉन्ट अ वे आउट। ओके, आपको भी एक जो है चाहिए कि भाई कोई आपको प्यार करे, किसी पे आप विश्वास करें, किसी से आप इमोशनली कनेक्ट हो। तो जब आप दोनों का शायद रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ होगा तो जल्दी नहीं था उनके लिए, इजी नहीं था आप पे भरोसा करना, बट आपने प्यार से आपने उनको जीता है। ओके, तो ये एक जो चीज़ समझ कर आ रही है, निकल कर आ रही है। दूसरी चीज़ ये है, उनकी ऑनेस्ट फीलिंग ये है कि जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे लोग जो है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वो भी ये एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे कि उनके भी विश्वास को उनके स्पाउस ने तोड़ा है। ओके, तो ये चीज़ को वो जानते हैं कि कितना हर्ट होता है कि जब जिसको आप प्यार करते हैं या जो आपका जीवन साथी है,
वो आपके विश्वास को तोड़े, आपके इमोशंस को कुचले और आपको जो है कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं दे। तो जब आप एक दूसरे की ज़िंदगी में अब आए हो तो वो आपको सब जो है वो प्यार देना चाहते हैं आपके साथ। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, यानी कि आपके साथ जो है वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और बहुत स्लोली वो इस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में शायद उनको इतना भरोसा नहीं था आपके ऊपर और आप भी शायद उन पर उतना भरोसा नहीं कर पा रहे थे इन द बिगनिंग, बट नाउ यू आर बिकमिंग वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर। ओके और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं आपके बीच में क्लैरिटी आ रही है, बैलेंस आ रहा है, आपने अपनी दिल की चीज़ें दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की हैं और बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो हैं आपको अपनी लाइफ में दोनों को लाइफ में नज़र आई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का एक दूसरे पे भरोसा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो हम समझते हैं कि जिस तकलीफ़ से आप गुजरे हो या गुजर रहे हो और सामने वाले ने भी, चाहे आपका कोई फ्रेंड हो, कोलीग हो, और वो भी वो सिचुएशन से गुजरा है या गुजरी है, तो आप बहुत ही बॉन्डिंग सी फील करते हो। तो एक इस एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में मुझे एक बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, एक इमोशनल कनेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो धीरे धीरे आप दोनों का एक दूसरे पे विश्वास है वो आया है। ओके और उनकी जो एक देखो ऑनेस्ट फीलिंग है, समहाउ उनको आप पे बहुत ट्रस्ट है, समहाउ उनको आप पे जो है बहुत ट्रस्ट है और उनको लगता है कि डिवाइन ने जो एक प्यार की एक इमोशन है वो आपके थ्रू उनको डिवाइन ने भेजी है एक्सपीरियंस कराने के लिए। और देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शादी से पहले भी अगर उनका किसी से रिलेशनशिप रहा होगा या आपका भी, सो ये सेम एनर्जी आप भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पर भी आपका और या उनका ब्रेकअप हुआ है और वेरी बैड ब्रेकअप हुआ है। सो पास्ट में रिलेशनशिप को लेके उनके बहुत बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं। दैट इज़ वाई जब भी वो आपकी लाइफ में आए तो बहुत स्लो जो है ये रिश्ता प्रोग्रेस किया है। और अब जो है आपसे जो उनको बॉन्डिंग हुई है, इससे उनकी जो ऑनेस्ट फीलिंग ये है कि ये डिवाइन ने प्यार की जो एक इमोशन है, जो कि एक बहुत पावरफुल इमोशन है, आपके थ्रू उनको ट्रू लव का एक्सपीरियंस होने वाला है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, पूरी अनहैप्पीनेस जो उनकी ज़िंदगी में अब तक थी उसको जो है आप दूर कर दोगे। ओके और उनको ये भी डर कभी कभी सताता है कि कहीं आप उनसे मूव ऑन ना कर जाओ। एक डर है ना, वो फियर है, वो इनसिक्योरिटी है, क्योंकि शादी में भी उनको वो प्यार नहीं मिला और शादी से पहले भी अगर रिलेशनशिप उनका रहा है, बहुत सारे केसेस में रहा होगा, वहाँ से भी जो है उनका बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। तो ये जो आपको लेके जो इनसिक्योरिटी है ना, ये बहुत ऑनेस्ट उनके दिल की भावना है, बिकॉज दे आर रियली नाउ सो मच कनेक्टेड विद यू। और जो चीज़ से हम बहुत प्यार करते हैं ना, उसको ही हम खोने से डरते हैं। सो ये वाली इमोशन है उनकी कि आपको खोने से बहुत डरते हैं। ठीक है और जो देखिए उनकी ऑनेस्ट फीलिंग ये है कि कभी आपको शायद वो अपनी चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं, उनको ये डर लगता है कि आप कभी कभी शायद उनको समझ नहीं पाओगे। ओके एंड वन मोर थिंग इज़ कमिंग, इनको ऐसे भी कभी कभी लगता है कि जो प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में चल रही हैं, कभी आप जो है उनका सल्यूशन उनको दे सकते हो। सो बहुत भरोसा भी है और मतलब मिक्स्ड फीलिंग आ रही है। कभी तो उनको डर लगता है, कभी आप पे भरोसा होता है, कभी आप पे डिपेंड हो जाते हैं इमोशनली, और कभी अपने आप को कट ऑफ भी किसी टाइम पे वो कर लेते होंगे। ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है। एंड अनदर ऑनेस्ट इमोशन और ऑनेस्ट जो उनकी फीलिंग ये आ रही है कि उनको इस बात का पूरा भरोसा है कि आपकी ज़िंदगी में, जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनकी फाइनेंशियल जो है ग्रोथ बहुत हुई है और कहीं ना कहीं वो इसका जो श्रेय है आपको भी देते हैं, क्योंकि आपके उनकी ज़िंदगी में आने से इमोशनली उनको बैलेंस हुआ है। और जब उनकी ज़िंदगी में, लाइफ में, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो जो भी वो जॉब करते थे या बिज़नेस करते थे उस पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आप जब से उनकी लाइफ में आए उनको इमोशनल स्टेबिलिटी मिली है। एंड ऑब्वियसली व्हेन वी आर इमोशनली स्टेबल वी हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड, और बहुत सारी चीज़ें जो उस टाइम पे हम समझ पाते हैं। नहीं तो अगर हम इमोशनल टर्मोइल में होते हैं तो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा देते हैं, हमारे हाथ में आके भी वो निकल जाती हैं। सो इस चीज़ का भी उनको पूरा भरोसा है और आपको इस चीज़ का वो क्रेडिट भी देते हैं कि आपकी उनकी ज़िंदगी में आने के बाद उनकी लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस भी आया है।
ओके। सो ओवरऑल अगर हम एनर्जी देखें ना तो उनको लगता है कि अब ज़िंदगी में प्यार ही प्यार है। ठीक है, धीरे धीरे ये रिश्ता ग्रो हुआ है, अभी भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, आपको खोने का भी उनको डर है, बट येस उनको लग रहा है कि चारों तरफ प्यार है, ज़िंदगी जो है बहुत ब्यूटीफुल है आपकी उनकी लाइफ में आने के बाद। एंड वेरी मच पॉसिबिलिटी कि यू आर ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग द सेम एनर्जी। दोनों ने अपने रिश्तों में धोखा खाया है, ओके। इमोशनली आपकी भावनाओं को कुचला गया है, समझा नहीं गया आपको, आपकी स्पिरिट को भी ब्रेक डाउन करने की कोशिश की गई है, नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ थ्रो करके, नेगेटिव कमेंट्स, यू नो, नेगेटिव सब चीज़ें बोल बोल के। सो अब आपकी उनकी ज़िंदगी में आने के बाद फाइनेंशियल ग्रोथ आई है, इमोशनल स्टेबिलिटी आई है। येस समटाइम्स यू नो थोड़ा शेकी हो जाते हैं, बट ओवरऑल एनर्जी इज़ एनर्जी ऑफ लव, कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल अबंडेंस। ओके, सो यही सब निकल के आ रहा है। मैं दूसरे डेक से और कार्ड्स नहीं लूँगी। सो आई एम फीलिंग सेटिस्फाइड बाई गिविंग दिस रीडिंग। आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। एंड यस अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, पेज फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है कर लीजिए। सो यस, बाय फॉर एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।